गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुका है। अपने चैप्टर चल रहा था छठा चैप्टर, आधुनिक भारत में स्वाधीनता आंदोलन। यह चैप्टर अपने चल रहा था और पिछला जो वीडियो था उसमें अपने बात की थी बाल गंगाधर तिलक की। यहाँ तक का अपने टॉपिक क्लियर हो चुका है। आज अपने बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की कि होम रूल लीग आंदोलन है क्या। तो देखो भैया, होम रूल लीग का मतलब क्या हो गया। सबसे पहली बात तो होम रूल का मतलब होता है स्वशासन, स्वशासन का आंदोलन। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि होम रूल का क्या अर्थ है। तो स्वशासन अर्थात स्वशासन के लिए जो आंदोलन किया गया, जो आंदोलन चलाया गया, वही क्या है, होम रूल लीग आंदोलन है। स्वशासन मतलब बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट व अन्य नेता ये चाहते थे, अन्य नेताओं का यह मानना था कि यहाँ जो भारत का शासन है वो हमारे स्वयं के द्वारा किया जाए, मतलब यहाँ के शासन का संचालन भारतीयों के द्वारा किया जाए। इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया। अब इस आंदोलन के देखो कई बार उद्देश्य पूछ लेते हैं। प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो प्रमुख उद्देश्य था लोगों में एक तो राजनीतिक शिक्षा, एक तो राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना और लोगों को स्वशासन की अलग जगाना। ये दो इसके प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो क्या हो गया, लोगों में राजनीतिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, और दूसरा उद्देश्य था लोगों में स्वशासन की अलग जगाना। और इस कार्य को पूरा करने के लिए बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट जो है, इन्होंने अपने संपूर्ण भारत का क्या किया, भ्रमण किया। देखो, तिलक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि 1908 ईस्वी में तिलक को 6 साल की क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। और जेल होने के बाद में 1914 ईस्वी में वो क्या हुए थे, वापस रिहा हुए थे। ये चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं। रिहा होने के बाद में उनके द्वारा जो पहला आंदोलन चलाया गया वह कौन सा था, होम रूल लीग आंदोलन। तो इस आंदोलन के लिए देखो भैया क्या किया, तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया, संपूर्ण भारत का क्या किया, भ्रमण किया और अपने विचारों का क्या किया, प्रचार प्रसार किया। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि तिलक ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से किया और एनी बेसेंट ने किसके माध्यम से किया। तो देखो, तिलक ने भैया अपने 2 समाचार पत्र थे, आपको बताया हुआ है। एक तो था अपने केसरी जो मराठी भाषा में था और दूसरा था मराठा जो अंग्रेजी भाषा में था। तिलक ने तो इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया, अर्थात लोगों में स्वशासन की अलग जगाने का कार्य किया। जबकि एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट जो आयरलैंड की थी अपने, इसने 2 समाचार पत्र थे, न्यू कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। देखो, कई बुक में न्यू कॉमनवेल्थ भी लिखा आता है, कई में कॉमनवेल्थ भी लिखा आता है, एक ही बात है, कोई विशेष नहीं है। तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों के माध्यम से श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया, अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। मतलब इन दोनों ने लोगों में स्वशासन की अलग जगाने के लिए अपने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जागृत किया। अब बात करते हैं तिलक के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना कब की गई, कहाँ की गई, अध्यक्ष कौन था, सचिव कौन था। तो सबसे पहले बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग की। देखो भैया, तिलक जो था, इनने होम रूल लीग की स्थापना की थी 24 अप्रैल 1916 ईस्वी को। 24 अप्रैल 1916 को बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है, अपने पूना में। क्लियर है। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने अपने होम रूल लीग की स्थापना 24 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में की और जिसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। अध्यक्ष किनको बनाया गया, जोसेफ बैप्टिस्टा को। और दूसरा क्वेश्चन यहां आता है, तिलक की होम रूल लीग के सचिव कौन थे। तो सचिव थे अपने एनसी केलकर। ध्यान रखना यहाँ पे,
ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि तिलक की होम रूल लीग के सचिव कौन थे, तिलक की होम रूल लीग की अध्यक्षता किसने की। तो ठीक है, तो 24 अप्रैल 1916 को बेलगांव पूना में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता जोसेफ बैप्टिस्टा ने की और सचिव थे अपने NC केलकर। ये तिलक की जो होम रूल लीग है इसकी टोटल शाखाएं कितनी थी, 6 शाखाएं थी। 6 शाखाएं अपने देखो महाराष्ट्र में, अपने कर्नाटक, अपने मध्य प्रांत जिसको अपने नागपुर के नाम से जानते हैं, अपने बरार, इन स्थानों पे तिलक के होम रूल लीग की क्या थी, शाखाएं थी। क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं अपने श्रीमती एनी बेसेंट की। ये तो हो गई तिलक की होम रूल लीग। अब अगला क्वेश्चन आता है अपने श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना कब व कहां पर की। देखो तिलक से मेन है अपने एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपने लीग की स्थापना की थी और अलग अलग ही इनकी क्या थी, शाखाएं थी। देखो तिलक ने तो स्थापना कर ली 24 अप्रैल 1916 को बेलगांव में। एनी बेसेंट ने स्थापना की थी सितंबर 1916 में। कहां पर, अपने अडियार में। और अडियार पड़ता है अपने कहां, मद्रास। तो सितंबर 1916 ईस्वी में अपने श्रीमती एनी बेसेंट जो थी, इन्होंने अपने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में अडियार मद्रास में की। और इसका जो सचिव था वो था अपने जॉर्ज अरुडल। अपनी होम रूल लीग का सचिव किसे बनाया, जॉर्ज अरुडल को बनाया। और एनी बेसेंट की जो लीग थी उसकी शाखाएं कितनी थी, 200 शाखाएं थी। संपूर्ण भारत में इसकी शाखाएं कितनी थी, 200 थी। जबकि तिलक की जो होम रूल लीग थी उसकी शाखाएं थी 6। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ये 200 शाखाएं कहाँ पर थी। तो तिलक की जो 6 शाखाएं हैं उनको छोड़ दो, इनके बाद में जितने भी स्थान थे उन सभी स्थानों पर श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग की क्या थी, शाखाएं थी। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो भैया यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट के होम रूल लीग की सदस्यता किन्होंने ग्रहण की, कौन कौन इसके सदस्य थे। तो सदस्य में देखो सबसे पहली बात करें तो अपने जवाहरलाल नेहरू, इनके पिता मोतीलाल नेहरू, इनके अलावा कायदे आजम अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना, इसके अलावा मजदूर नेता वीपी वाडिया। ऐसे लोग क्या थे, इनके सदस्य थे। इनके अलावा आपके मदन मोहन मालवीय, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने श्रीमती एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग थी उसकी सदस्यता क्या की थी, धारण की थी। इस वजह से ये कहते हैं कि श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है वो संपूर्ण भारत में पॉपुलर हो गई, संपूर्ण भारत में ये प्रसिद्ध हो गई, जिससे ब्रिटिश सरकार घबरा गई। और ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1917 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट को पकड़कर क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। जेल में डालने से जितने भी कांग्रेसी नेता थे उन सभी कांग्रेसी नेताओं ने अपने ब्रिटिश सरकार का एक प्रकार से विरोध किया, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और एक नेता थे जिनका नाम था कांग्रेसी नेता सुब्रमण्यम अय्यर। इनको ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था नाइट हुड। यह उपाधि जो है सुब्रमण्यम अय्यर ने एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के कारण ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नाइटहुड की उपाधि किसने ब्रिटिश सरकार को वापस लौटा दी। तो सुब्रमण्यम अय्यर। किस वजह से लौटाई थी, एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने के कारण। 1918 ईस्वी में देखो दोनों की होम रूल लीग जो है वो क्या हो गई, मिलकर एक हो गई। 1918 ईस्वी में तिलक की होम रूल लीग और श्रीमती एनी बेसेंट की होम रूल लीग जो है उन दोनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। लेकिन 1918 ईस्वी में ही तिलक कहाँ चले गए थे, अपने ब्रिटेन चले गए थे। मैंने बताया था आपको कि वैलेंटाइन सिरोल जो थे इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इस कारण तिलक ने उन पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए कहाँ चले गए थे, ब्रिटेन चले गए थे और एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वजह से धीरे धीरे यह होम रूल लीग क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये था भैया अपने होम रूल
लीग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे महात्मा गांधी की। ओके, दैट्स ऑल।